हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। अभिनेता बलराज साहनी, अभिनेता, नाटककार, लेखक बलराज साहनी का फिल्मी सफ़र, आज हम इसी पर बात करेंगे। बलराज साहनी हिंदी पंजाबी सिनेमा के बेताज बादशाह थे। उनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं था। वो एक महान अभिनेता, नाटककार और लेखक थे। बलराज साहनी हिंदी पंजाबी फिल्म के और मुख्यतः वो थिएटर एक्टर थे। ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से लेकर कलर फिल्मों तक जाने माने मशहूर अभिनेता थे। उनकी मशहूर फिल्में तो आपने कोई ना कोई ज़रूर देखी होगी। कुछ फिल्मों के नाम हम बताते हैं, जैसे फिल्म धरती के लाल 1946, दो बीघा ज़मीन 1953, छोटी बहन 1959, काबुलीवाला, वक्त और गरम हवा 1973, एक फूल दो माली और भाभी, जो कि उनकी सुपरहिट और प्रसिद्ध फिल्मों में से कुछ एक है। उनके भाई भीष्म साहनी भी नाटककार और मशहूर लेखक थे। बलराज साहनी का जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में 1 मई 1913 को हुआ था। बलराज का परिवार आर्य समाजी था। उनके पिता हरबंस लाल काफ़ी बड़े व्यापारी थे। उनके पिता ने उनका नाम महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर रखा था, लेकिन जब परिवार के कई लोग उनका नाम का सही से उच्चारण नहीं कर पाए तो उनका नाम बदलकर बलराज रख दिया था। बलराज बचपन से ही कुछ बागी स्वभाव के थे। उनके पिता ने उन्हें गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें धर्म की पढ़ाई रास नहीं आई और उन्होंने गुरुकुल जाने से मना कर दिया था। और बाद में उनके पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए डीएवी कॉलेज भेज दिया था। बलराज साहनी ने इसके बाद लाहौर यूनिवर्सिटी से एमए इन इंग्लिश किया और वे रावलपिंडी वापस चले गए और अपने पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो गए। फिर उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी थी। वे नाटक में भी काम करने लगे थे और उन्होंने हिंदी में स्नातक की डिग्री भी हासिल कर ली थी। 6 दिसंबर 1936 को बलराज साहनी की शादी दमयंती से हुई थी। 1930 के दशक के अंत में साहनी और उनकी पत्नी ने रावलपिंडी छोड़ दिया था और बंगाल के शांति निकेतन में टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और हिंदी शिक्षक के रूप में पढ़ाने लगे थे। 1937 में वे परिवार के साथ श्रीनगर आ गए। बलराज का मन बिजनेस में नहीं लग रहा था और वे फिर अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चले गए। 1938 में वे महात्मा गांधी से मिले और उनके साथ राजनीति का काम भी किया। बाद में वो इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने बीबीसी लंदन हिंदी की नौकरी कर ली। बीबीसी लंदन में 4 साल की नौकरी करने के बाद बलराज अपने देश लौट आए। इसके बाद बलराज को एक्टिंग का जुनून सवार हो गया। इसके बाद वे पत्नी को लेकर माया नगरी बॉम्बे यानी कि मुंबई चले आए। शुरुआत में कुछ संघर्ष किया और फिर बलराज साहनी और उनकी पत्नी को फिल्मों में काम आखिर मिल ही गया। 1953 में बलराज की फिल्म दो बीघा ज़मीन रिलीज हुई और ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। इसी के साथ बलराज रातों रात फिल्म स्टार बन गए और इसके बाद बलराज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने नीलकमल, घर घर की कहानी, दो रास्ते, एक फूल दो माली और वक्त जैसी तमाम शानदार फिल्में दी और वे बॉलीवुड के टॉप स्टार एक्टर बन गए। बलराज साहनी बॉलीवुड के महान अभिनेता थे। उनकी उनकी पत्नी की 1947 में 26 वर्ष की आयु में फिल्म शूटिंग के दौरान अचानक मृत्यु हो गई थी।
बाद में 1951 में उन्होंने लेखक संतोष चंडोक से दोबारा शादी की थी, जो उनकी चचेरी बहन थी। आखिर वो आखिरी समय तक 1973 तक वह उनके वैवाहिक जीवन में साथ निभाया। बलराज साहनी की पत्नी की मौत दर्दनाक रही। दरअसल पत्नी सक्रिय हैं। दमयंती शूटिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गई थी और उनकी मौत हो गई थी। पत्नी के जाने के गम में बलराज को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। हालांकि उन्होंने दोबारा दूसरी शादी कर ली थी। पत्नी की मौत के बाद बलराज ने ही अपने दोनों बच्चे परीक्षित साहनी और शबनम की परवरिश की। उनके बेटे परीक्षित साहनी, जिनका नाम अजय साहनी भी था, जिन्होंने रशिया में अपनी पढ़ाई की थी और एक सफल मशहूर फिल्म टीवी अभिनेता के रूप में उभरे और आज भी सक्रिय हैं। पवित्र पापी उनकी मशहूर फिल्म थी। बलराज साहनी ने बेटी शबनम की शादी कर दी थी, लेकिन उनकी बेटी की ससुराल में मौत हो गई थी और इस घटना से बलराज को गहरा सदमा लगा और वे काफ़ी दुखी रहने लगे थे। इसलिए शायद बलराज साहनी दिल की बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। करियर की शुरुआत कैसे की उन्होंने? साहनी को हमेशा से नाटकों में अभिनय में रुचि थी और इसलिए उन्होंने इप्टा के नाटकों में अपने अभिनय की शुरुआत कर ली थी। संयोग से उनकी पत्नी दमयंती साहनी फिल्मों में नाम कमाने से पहले ही इप्टा की अभिनेत्री के रूप में मशहूर थी, प्रसिद्ध हो चुकी थी। बलराज साहनी ने बॉम्बे में फिल्म इंसाफ 1946 से अपना फिल्मी करियर शुरू किया। इसके बाद 1946 में के अब्बास द्वारा निर्देशित धरती के लाल फिल्म में काम किया और 1946 में दमयंती की पहली फिल्म दूर चले थी। लेकिन यह 1953 में बिमल रॉय की एक सुपरहिट फिल्म 2 बीघा जमीन आई, जिसमें बलराज की एक्टिंग का कोई जवाब न था और वो इस फिल्म से इतने मशहूर हो गए और यह फिल्म अभिनेता के रूप में उनको स्थापित हो गए और उनकी एक्टिंग की ताकत पहली बार लोगों ने पहचानी गई। इस फिल्म ने कान फिल्म समारोह में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर भारत का नाम भी रोशन किया था, जिससे बलराज पूरी दुनिया में पहचाने जाने लगे थे और फिल्मों में उन्हें काम मिलने लगा और उनका फिल्मी करियर एकदम चमक उठा और उनके पास फिल्मों में वो व्यस्त रहने लगे। इसके बाद उन्होंने टैगोर द्वारा लिखित कहानी पर 1961 में फिल्म काबुलीवाला में भी काम किया था, जो कि उनकी नायाब सुपरहिट बेहतरीन फिल्म थी। साहनी की पत्नी, जो उनकी 1947 की फिल्म गुड़िया की नायिका थी, उसी साल कम उम्र में चल बसी थी। 2 साल बाद उन्होंने अपनी चचेरी बहन संतोष चंडोक से शादी कर ली थी और जो बाद में एक लेखक और टेलीविज़न लेखक के रूप में भी जानी गई थी। उनकी कुछ मशहूर फिल्में हैं, जैसे बलराज साहनी की कुछ मशहूर फिल्में हैं जैसे विद्या, सीमा, सोने की चिड़िया, सट्टा बाजार, भाभी की चूड़िया, कठपुतली में पद्मनी, नूतन, मीना कुमारी, वैजयंती माला और नरगिस जैसी प्रसिद्ध नायिकाओं के साथ भी उन्होंने अभिनय किया था। फिल्म लाजवंती और घर संसार, नीलकमल, घर घर की कहानी, 2 रास्ते और एक फूल दो माली जैसी मशहूर फिल्मों में उनकी चरित्र भूमिकाओं को खूब पसंद किया गया, सराहा गया। हालांकि उन्हें लोगों द्वारा फिल्म वक्त के प्रसिद्ध गीत मेरी जोहरा जबी के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। साहनी अभिनेत्री अचला सचदेव के अपोजिट इस फिल्म में नजर आए थे। बलराज साहनी ने हिंदी के अलावा पंजाबी फिल्म में भी काम किया था। पंजाबी फिल्म नानक दुखिया सब संसार के साथ साथ सतलज दे कंडे में भी उन्होंने अभिनय किया था। यह भी पंजाबी फिल्म बहुत ही प्रसिद्ध और मशहूर थी, सुपरहिट फिल्म थी। उनका
आखिरी फिल्म गरम हवा में विभाजन के दौरान पाकिस्तान जाने से इनकार करने वाले एक दुखी लेकिन दृढ़ मुस्लिम व्यक्ति की भूमिका को उनका सर्वश्रेष्ठ अभिनय कहा जाता है। हालांकि बलराज अपने अभिनय की अपने अभिनय का मूल्यांकन करने के लिए पूरी फिल्म नहीं देख पाए, क्योंकि डबिंग की काम खत्म होने के अगले दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। साहनी एक प्रतिभाशाली लेखक थे। उनकी शुरुआती रचनाएं अंग्रेजी में थी, हालांकि बाद में उन्होंने पंजाबी में लिखना शुरू कर दिया था और पंजाबी साहित्य में एक प्रसिद्ध लेखक और स्थापित लेखक बन गए थे। 1960 में पाकिस्तान की यात्रा के बाद उन्होंने मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा लिखा। उनकी पुस्तक मेरा रूसी सफ़रनामा, जिसे उन्होंने 1969 में तत्कालीन सोवियत संघ के दौरे के बाद लिखा था, उन्होंने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिलाया था। उन्होंने पत्रिकाओं में कई ऐसे कविताएं और लघु कथाएं लिखी और अपनी आत्मकथा भी लिखी। मेरी फिल्मी आत्मकथा। साहनी एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति थे। उन्होंने और पी.के. वासुदेवन नायर ने दिल्ली के तेज तर्रार कम्युनिस्ट कॉमरेड गुरु राधाकिशन के साथ अखिल भारतीय युवा महासंघ के विचार पर काम किया और दिल्ली में AIYF का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। उनके पूरे दिल से किए गए इस प्रयास की बात का सबूत थे कि इस सत्र में भारत के विभिन्न राज्यों से कई युवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 250 से अधिक प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों ने इसमें भाग लिया था। बलराज साहनी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की युवा शाखा अखिल भारतीय युवा महासंघ का पहला अध्यक्ष चुना गया था। यह संगठन एक बड़ी सफलता थी और संगठन की मजबूत स्थिति को अन्य राजनीतिक समूहों द्वारा और वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेताओं ने भी हर जगह देखा था। साहनी ने पत्रकार लेखन में पटकथा लेखन में भी हाथ आजमाए। हालांकि उन्होंने 1951 की फिल्म बाजी लिखी, जिसमें देवानंद मुख्य भूमिका में थे और यह फिल्म गुरुदत्त द्वारा निर्देशित की गई थी। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार 1969 में से सम्मानित किया गया था। बलराज साहनी ने पंजाबी में भी लिखा और पंजाबी पत्रिका प्रीत लारी में भी अपना योगदान दिया था। दो बीघा जमीन और गरम हवा में उनका अद्भुत अभिनय उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्में रही थी। ये सच पर आधारित, ये रियलिटी पर आधारित सिनेमा में विश्वास करते थे। बलराज के भाई भीष्म साहनी एक प्रसिद्ध लेखक थे, जिन्होंने तमस नामक पुस्तक लिखी थी, जिस पर एक टीवी सीरियल बना था। उनके बेटे परीक्षित साहनी भी एक अभिनेता हैं, जो कि टीवी और फिल्मों में काम करते हैं। बलराज साहनी ने कुछ किताबें भी लिखी, क्योंकि वो लेखन किया करते थे। बलराज साहनी एक आत्मकथा बलराज साहनी द्वारा लिखित और हिंदी पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित है। दूसरा मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा पंजाबी में 1960 में लिखी और तीसरा मेरा रूसी सफ़रनामा पंजाबी 1969 में लिखी। कामे मजदूर पंजाबी और एक सफ़र एक दास्ता पंजाबी और गैर जज्बाती डायरी पंजाबी में लिखी। वो 13 अप्रैल का दिन था 1973 का साल था। बलराज साहनी रोज की तरह समंदर में तैरने गए थे। इसके बाद वे घर आए और शूटिंग पर जाने के लिए तैयार होने लगे थे, लेकिन तभी उन्हें दिल में तेज़ दर्द होने लगा था। दर्द के तड़पते बलराज को फौरन नानावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहाँ उन्हें दूसरा और फिर तीसरा दिल का दौरा पड़ा और 59 साल की उम्र में बलराज साहनी ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि बलराज साहनी कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और उन्होंने मरते दम तक इसे नहीं छोड़ा।
यहाँ तक कि उन्होंने अपनी आखिरी समय में भी कहा था कि जब मेरी मौत हो तब किसी पंडित को ना बुलाना, मंत्र ना पढ़ना और मेरी अंतिम यात्रा निकले तो मेरे जनाजे पर लाल झंडा उड़ा देना। बलराज साहनी महान शख्सियत और अच्छे इंसान थे। उनके फैंस हमेशा उनको याद रखेंगे और वो दुनिया के दिलों में हमेशा राज करते रहेंगे। उनकी फिल्में देखकर वो ज़माने की यादें तरोताज़ा होती रहेंगी, ये ऐसा हमें विश्वास है। हमारा दिल से उनको हार्दिक नमन, शत शत प्रणाम। बलराज साहनी से जुड़ी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपने दोस्त के को इजाज़त दें। जल्द फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, नए कलाकार के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।